क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम इस क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें दिया हुआ है। वालेकुम सलाम। देखो यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ट्रायंगल है जहाँ क्यू पर तुम्हारा 90 डिग्री, क्यू पर 90 डिग्री। ठीक है, तो PQ आर जैसे तुम्हारा एक ट्रायंगल दिया गया है, तो उसमें हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर तुमको Q पर 90 डिग्री है, Q पर 90 डिग्री, यहाँ पर Q पर 90 डिग्री, Q PQR इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q पर 90 डिग्री। ठीक है, PR प्लस QR, PR प्लस तुमको QR, इन दोनों का जोड़ कितना दे रहा है, इन दोनों का जोड़ कितना दे रहा है, वो तुम्हारा 25 है। PR प्लस QR ये तुम्हारा दे रहा है 25। PQ का वैल्यू दे दिया हम, कितना है PQ का 5 सेंटीमीटर। तब हम लोग को यहाँ पे निकालना है साइन P, निकालना है साइन P निकालना है, फिर जाकर के आपको कॉस P निकालना है और tan P निकालना है। तीन तरह की चीज हम लोग को निकालनी है इसमें। तो साइन P के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसके सामने वाला जो होगा, इसके सामने वाला ये साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा आपको हाइपोटेनस, और जो बच गया वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जब हुआ, ये जब आपको हाइपोटेनस हुआ तब ये आपको क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पर निकालना है इसमें साइन P, कॉस P और tan P। तो कॉस P के लिए हम लोग को बेस बाय हाइपोटेनस चाहिए, और tan P के लिए जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग को अभी जो अननोन क्वांटिटी है वो कौन सा आपको है, ये दोनों साइड अननोन है, QR और तुमको PR दोनों अननोन है। एक काम हम लोग कर सकते हैं इसमें, जो दिया हुआ है यहाँ पर PQ का वैल्यू कितना दे रहा है तुमको, PQ का वैल्यू 5। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें जो तुम्हारा PR प्लस RQ जो है वो तुम्हारा 25 है। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर इसमें है QR स्क्वायर प्लस तुम्हारा बेस जो है 5 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। ठीक है, तो यहाँ पर PR की जगह पर हम लोग लिखेंगे तुमको 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस आपको 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 25 हो गया। अब यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR कितना हो जाएगा 50 QR इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 25। अब यहां पर तुमको QR स्क्वायर कैंसिल हो गया, QR स्क्वायर कैंसिल हो गया एक दूसरे से। हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा तुमको 625 माइनस 25। ठीक है, यानी ये आपको हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 QR। 600 इज इक्वल टू 50 QR। QR था ना पीछे में, देख लो QR। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, ये 12 हो गया। ठीक है, QR का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम लोग को जो निकालना है साइन P
तो साइन टी बराबर क्या होगा, साइन टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो फिगर डायग्राम जो है, परपेंडिकुलर का वैल्यू अभी कितना निकला तुमको, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना, 12, 12 अपॉन आपको, और एच का वैल्यू अभी हम लोग को नहीं निकला, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का जो 25 है तब वो 13 हो जाएगा, 13, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस टी कितना हो जाएगा, कॉस टी यानी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस यानी 5/13, और जो tan टी है, tan टी ये क्या आपको हो जाएगा, tan टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, कितना है परपेंडिकुलर 12 और बेस 5, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखें इसमें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसी को देखेंगे। चलो ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल। इसमें देख लो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कुछ जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 5 तुमको दिया हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा तुमको आता है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तब हम लोग कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टोटल आपको होते हैं 6 होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक जब दे दिया है तो इसके बाद हम लोग को 5 और निकालना है, तो बहुत तेजी से हम लोग निकाल लेते हैं इसको। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, इसको हम लोग निकाल लेते हैं तेजी से। sec थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन हाउ मच, 13/12, ठीक है। ये कितना है, हाइपोटेनस बाई आपको बेस। अब यहाँ पे इसका उल्टा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा यानी बेस बाई हाइपोटेनस यानी 12/13, ठीक है। यहाँ पर अननोन क्वांटिटी कौन सी है, परपेंडिकुलर हम लोग को नहीं मालूम है, तो परपेंडिकुलर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कितना हो गया 13 स्क्वायर माइनस आपको 12 स्क्वायर, तब ये कितना हो गया, ये 169 माइनस 144, ये आपको हो जाएगा 25, यानी आपको 5 हो गया, परपेंडिकुलर कितना आपको हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी टी रेशियोज हम लोग का ये दिया हुआ था, हम लोग को सेक थीटा दिया हुआ था, उससे कॉस थीटा निकल गया। हम लोग को निकालना कौन सा, बाकी सब निकालना है। इसके अलावा हम लोग को जो निकालना है वो आपको है इसमें देखो इधर, ठीक है। इसके बाद हम लोग को साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर का वैल्यू बताइए कितना निकला अभी, 5/13। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होगा वो कितना होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी 13/5, ये हो गया आपको। इसके बाद तुम्हारा कौन सा होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ कितना निकला है 5, अब बेस का वैल्यू 12, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा यानी बेस बाई आपको परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 12/5। आगे चला जाए, अगला सवाल जो है, ये जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ये अक्सर आपको पूछ देता है कंफ्यूजन के लिए। कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा आपको होता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स में ये चीज देखा गया है। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में भी आपको आया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं तुरंत में, बहुत ज्यादा आपको टफ चीज नहीं है, इसको हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आने का चांस रहता है। ये 11 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, तो यहाँ पर जैसे दे रहा है द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ये गलत आपको है, ठीक है ना। tan थीटा का वैल्यू हमेशा आपको 1 से छोटा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि हम लोग को tan थीटा का जो वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यूज हम लोग के पास क्या होता है tan थीटा का, डिफरेंट वैल्यूज। tan थीटा जो आपको होता है, जो वैल्यू जो हम लोग को 0 से लेकर के 90 तक जो हम लोग को पढ़ना, उसमें क्या क्या आपको है, tan 0d का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना। उसके बाद tan 30d का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू कितना √3, ठीक है।
वो कितना हो गया तुम्हारा 1.732, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमेशा आपको 1 से छोटा होता है, ये आपको फॉल्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फर्स्ट वाला आपको फॉल्स। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद तुम्हारा सेकेंड जो है इसमें है, सेकेंड इसमें बोल रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो मान लो कि कॉस का जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है कहां से कहां तक उसका रेंज होता है, कॉस थीटा का कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 तक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ऐसे हायर क्लास में जब हम लोग जाएंगे तो -1 से 1 के बीच में आपको होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है तुमको कि सेक थीटा का वैल्यू 12/5, 2 पॉइंट आपको 4, ये आपको होता है आराम से, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ठीक है। क्योंकि सेक थीटा का जो रेंज होता है लेस देन और इक्वल टू -1, या आपको ग्रेटर देन, सेक का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आपको, या लेस देन और इक्वल टू -1। क्योंकि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं 10 तक, 11th में हम लोग को निगेटिव वाला वैल्यू भी मिलेगा। थर्ड जो है cos इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो cos जो है उसका फुल फॉर्म आपको क्या होता है, कोसाइन, ठीक है ना, कोसाइन आपको होता है, ना कि आपको ये कॉसेक का आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको फॉल्स है, थर्ड वाला आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला आपको फॉल्स। इसके बाद जो 4 है, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ये कभी नहीं बोलना है। अगर मान ली कोई आप लोग से पूछ दे कि साइन ए का मतलब साइन इंटू ए, कॉस ए का मतलब कॉस इंटू ए, बिल्कुल बेवकूफी वाली बात आपको हो जाएगी। tan ए का मतलब tan इंटू ए, इट इज नेवर गोइंग टू टेक प्लेस। हमेशा आपको एक चीज होती है, कैसे एक चीज होती है, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का ये रेशियो आपको होता है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें 4 में ये आपको फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, कोई बता सकता है ये ट्रू है या फॉल्स आपको है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, लग रहा है ये सही है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आपको होता है, 0 से 1 के बीच किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब ये भी आपको क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, कुछ वैल्यू याद करने का कुछ कुछ तरीका होता है, तो हम उस तरीके को नहीं पसंद करते उतना, क्योंकि बहुत ज्यादा आप में इफिशियंसी होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप बना रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, तो ये जैसे टेबल आपको दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है, तो इसमें जैसे अगर 3 ठो याद आप कर लेते हैं इसमें, साइन ए का, कॉस ए का और टैन ए का, तो ऑटोमेटिक तुमको कॉसेक ए, सेक ए और तुम्हारा कॉट ए, ठीक है ना, ऑटोमेटिक तुमको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। साइन 0 का वैल्यू क्या हुआ तुमको 0, साइन 30 का वैल्यू कितना हुआ 1/2, साइन 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 45 का वैल्यू 1/√2, तुम्हारा साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू तुमको 1। कॉस का वैल्यू अगर याद करना है, अगर साइन का याद है तो ऑटोमेटिक कॉस का याद रहेगा, क्योंकि कॉस बराबर आपको क्या होता है, कॉस का जो वैल्यू होता है वो जस्ट साइन का उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा। जैसे साइन 90 का वैल्यू 1 अगर है, यहाँ पर कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर साइन 60 का वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2। यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ पर कॉस 60 का वैल्यू आपको 1/2, और यहाँ पर कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। अच्छा, tan जो होता है इन दोनों का रेशियो होता है 0/1, tan का मतलब क्या होता है तुमको 0/1। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे परपेंडिकुलर बाई बेस, या tan थीटा का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हुए आइडेंटिटी में 0/1। तो 0/1 का मतलब क्या हुआ, 0/एनीथिंग हमेशा 0, 0/एनीथिंग हमेशा आपको 0/एनीथिंग हमेशा 0, हमेशा याद रखना आप लोग को, 0 आपको 1, 0/एनीथिंग ऑलवेज याद रखना क्या होता है, ये आपको 0 होता है। और एनीथिंग बाई 0, मान लो कोई पूछ दिया कि 1/0 क्या बोलिएगा, तो ये मैथ्स में डिफाइन नहीं किया गया है, ये आपको अनडिफाइंड है, ठीक है, इसको हम लोग अनडिफाइंड बोलेंगे हमेशा, अनडिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो लेना है, अगर साइन का याद है, कॉस का याद है, तो ऑटोमेटिक उन दोनों का रेशियो आप ले लीजिए।
ये आपको tan का वैल्यू आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे tan 45 का वैल्यू यहाँ 1 कैसे हो रहा है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ऑटोमेटिक तुम्हारा कितना हो गया, 1 हो गया। √3/2 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, √3 हो गया। 1/0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड जो कहिए। इसी तरह से हम लोग कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। उल्टा का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन, यानी 1/0 आपको क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसी तरह से 1/1/2 यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2। यहाँ पर √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। और 1 का उल्टा जाहिर सी बात है 1 है। इसी तरह से आपको सेक में होता है और आपको कॉट में होता है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, बट ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ये इनका वैल्यूज आपको याद में रखना है ताकि तेजी से आप सॉल्व कर सकें। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन हाफ ईयरली जो एग्जाम आपको होने वाला है स्कूल में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दे रहा है साइन ए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी आपको क्या दे रहा है, 1/2, कॉस ए प्लस बी कितना दे रहा है, 1/2। तब हम लोग यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकालना है, एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू निकालना है। इसमें कोई जान नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी आप लोग दीजिएगा फाइनल जो सीबीएसई का एग्जाम होगा। तो इसको, इसमें जो मेन सबसे ज्यादा टेंशन में बच्चे आते हैं इसमें कि सर ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच का वैल्यू लिया गया है। यहाँ पर 0 पर इक्वल साइन नहीं है और 90 डिग्री पर आपको इक्वल साइन है या लेस देन आपको है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस नहीं लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो दोनों कोना जो होता है वो हमेशा आपको इन दोनों एंगल का जो जोड़ होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों एंगल एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। इसी के बारे में आपको इसमें दिया हुआ है। इसका कोई खास बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम में, या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ बनाते हैं तो भी। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 8 जो है इंपॉर्टेंट है, जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। 1/2 आपको दे रहा है। इसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी, ये आपको दे रहा है यहाँ पर 1/2, ये भी आपको 1/2। तो साइन ए माइनस बी आपको 1/2। अच्छा, 1/2 साइन के किस वैल्यू पर आपको होता है, किसी को याद है कितने का, 45? नहीं, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, अच्छा कॉस के किस वैल्यू पर 1/2 वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री पर कॉस 30, तो यहाँ पर 30 साइन 30, तो यहाँ पर उल्टा ना हो जाना चाहिए, दोनों का जोड़ होना चाहिए कितना, 90 डिग्री ना। तो यहाँ पर तुमको कॉस 60 होगा, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, बराबर आया का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको 60 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी ढंग से हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इसमें a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को जोड़िए आप, जब जोड़िएगा तब क्या होगा, यहाँ पर b से b कैंसिल, ठीक है। और a प्लस ए तुम्हारा क्या हो गया, a प्लस ए क्या हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कट जाएगा, तुम्हारा 45 हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अच्छा, a प्लस बी जब 60 डिग्री, तब b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा 45। a प्लस बी अगर 60 है, a का वैल्यू 45, तब b का कितना होगा,
कितना होगा a प्लस बी, अगर तुम्हारा 60 डिग्री है और a का वैल्यू 45 है तो b का कितना होगा 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, पहला जो 8.2 एक्सरसाइज में जिसको जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो नॉर्मली बच्चे जाकर के कहीं कहीं अटकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1 का 3, इसको सॉल्व करते टाइम आंसर उनसे नहीं मिलता है। आंसर नहीं मिलने के पीछे वजह क्या है, वो एक्चुअली में जब सॉल्व करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, वो रेशनलाइज करने की जरूरत होती है, रेशनलाइज करने की जरूरत होती है। 1 का 3 इंपॉर्टेंट है आपको, है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो 1 का 3 इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, देखने में आसान है, बट दिक्कत होता है बच्चों को, एग्जाम में आता भी है। क्या दे रहा है तुमको क्वेश्चन, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, ये जो थर्ड नंबर 1 का 3, ये आपको cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब जैसे cos 45 डिग्री का वैल्यू किसी को याद है 1/√2, ठीक है। अच्छा 1/√2 हो गया, 1/√2, ठीक है। इसके बाद आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, हाँ इसका उल्टा हो जाएगा, cos का उल्टा sec है ना, तो 2/√3। यहां पर sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cosec 30 का वैल्यू तब कितना हो जाएगा, cosec 30 का उल्टा हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, कितना हो गया √3। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसके आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाई √3 और 1 का एलसीएम √3, यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 + 2√3, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है, अब बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाय, ये आपको होगा √2 और ब्रैकेट के अंदर 2 + 2√3, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर √3, ये 2 आपको कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ठीक है। तब कितना हो गया, ये 2√2 1 + √3। अब ये जो रूट वाला है √2, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम लोग को समहाउ रेशनलाइज करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं √3 और ये 2 हो गया आपको √2 प्लस, बताओ तो √2 इंटू √3 कितना होगा, √6 की सिर्फ 6, √6, ठीक है, तो √6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, हम लोग ऊपर नीचे √6 माइनस √2 से गुना करेंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं, तो ठीक है, √3 इंटू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √2, और ये कितना हो जाएगा √6 माइनस √2। अच्छा 2 तुम्हारा है, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसके आगे क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो a + b इंटू a माइनस बी क्या होगा, बताओ, a + b इंटू a माइनस बी क्या होगा, a + b इंटू a² माइनस b²। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर a + b इंटू a माइनस बी, √6 का होल स्क्वायर कितना हुआ, √6 का होल स्क्वायर है 6, तो ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर माइनस ये आपको √2 का होल स्क्वायर, तब कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपको 6 - 2,
ठीक है, तब कितना हो गया, 4 दूनी 8, है ना। तो इसको, इसके आगे हम लोग लिखेंगे √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई आपको 8। अभी भी नहीं, मतलब आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो अभी भी नहीं मिला, ठीक है। तो √18 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9 2 जा, है ना। तो 9 2 जा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3√2 लिख सकते हैं √18 को। 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, ये आंसर हुआ हम लोग का। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखने में लगता है ये, इसी वजह से पूछा जाता है एग्जाम में, और ऑप्शन में सिर्फ ये रहेगा। अगर मान लीजिए आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर लगे कि ऑप्शन में जो दिया हुआ आंसर वो गलत है। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को।